हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक क्रोशे कोस्टर या फिर एक ग्रैनी स्क्वायर कैसे बना सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो आगे से एंड पीछे से बिल्कुल डिफरेंट लगता है। आप इसको दोनों वेज़ में यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस ग्रैनी स्क्वायर्स एंड इनको आपस में जॉइन करके आप एक ब्लैंकेट या शॉल भी बना सकते हो। आपको सिर्फ इनको स्टिच करना है आपस में एंड डिपेंडिंग ऑन यू वांट टू यूज़ देम एज कोस्टर और स्टोल या फिर शॉल और ब्लैंकेट, आप उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस क्रोशे कर सकते हो। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मल्टी शेडेड वूल यार्न यूज़ करी है, जिसमें से 3 स्क्वायर्स रेडी हो जाएंगे, साथ में 3.5 का क्रोशे हुक। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे एंड उसके बाद 4 चेन स्टिचेस बनानी है। फोर चेन स्टिच के साथ जो फर्स्ट वाला चेन स्टिच आपने बनाया है उसको फोर्थ वाले से आप स्लिप स्टिच से जॉइन कर दोगे सो दैट एक सर्कल बन जाए। नेक्स्ट आप लोगे 3 चेन स्टिचेस एंड सर्कल के सेंटर में 2 डबल क्रोशे करोगे। यहाँ पे 2 डीसी हो गई हैं। जो हमने 3 चेन स्टिचेस दिए थे वो 1 डीसी का काम करेगा। एंड नाउ द थर्ड डबल क्रोशे। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक 2 चेन स्टिचेस एंड फिर से 3 डबल क्रोशे करने हैं सेम स्पेस में। So 3 double crochet, 2 chains, 3 double crochet. Then again 2 chains, 3 double crochet. हम लोग एक स्क्वायर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग 4 सेट्स लेंगे ऑफ 3 डबल क्रोशे एंड हर एक के बीच में 2 चेन स्टिचेस डालने हैं। फोर सेट्स ऑफ 3 डबल क्रोशे बनने के बाद वी विल क्लोज दिस सर्कल। सो 2 चेन स्टिच लेकर जो थर्ड चेन स्टिच है ऑन द ऑपोजिट साइड, आप उसको उसके बीच में से निकाल के स्लिप स्टिच देंगे लाइक दिस एंड उसको बस आप टाइट कर दो। इसके बाद वी विल गिव 2 मोर स्लिप स्टिचेस सो दैट हमने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी इस सर्कल की, हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं। सो नाउ वी हैव कम टू द सेम पॉइंट अगेन। अब यहाँ से हम दूसरी रो बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें लेने हैं 3 चेन स्टिचेस, उसके बाद 2 डबल क्रोशे इन दैट स्पेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, थर्ड डबल क्रोशे, after that 2 chain stitches and 3 double crochet. So यहाँ से सेकेंड रो से हमारा स्क्वायर की शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। So this is a corner which we are making, जिससे वो स्क्वायर शेप आए। इसके बाद we will give 1 chain stitch and next space में 3 double crochet. सो सेकेंड रो में बेसिकली हम 4 कॉर्नर्स बना रहे हैं, जिसमें आप 3 डबल क्रोशे करोगे,
देन 2 चेन स्टिच करोगे, फिर से 3 डबल क्रोशे करोगे एंड इन कॉर्नर्स के बीच में 1 चेन स्टिच का गैप होगा। 3 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन स्टिच, देन उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर पे मूव करेंगे 3 डबल क्रोशे के बाद। सो उसमें हम एक सिंगल चेन स्टिच बनाएंगे। ये 2 कॉर्नर बन गए। नाउ सिंगल चेन स्टिच, देन नेक्स्ट स्पेस में 3rd कॉर्नर बनेगा विद 3 डबल क्रोशे। Then 2 chain stitches and 3 double crochet. थर्ड कॉर्नर बनने के बाद फिर से एक चेन स्टिच लेके जो लास्ट स्पेस है उसमें आप 3 डबल क्रोशे करोगे। फिर 2 चेन स्टिच एंड इसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे। फोर कॉर्नर्स रेडी होने के बाद यू विल टेक 1 चेन स्टिच एंड उसको स्लिप स्टिच से आप 3rd चेन स्टिच जो ऑपोजिट साइड है उसके साथ आप एक स्लिप स्टिच कर दोगे। एंड इस स्लिप स्टिच को आप 2 बार और आगे एक्सटेंड करोगे सो दैट अगेन हम उस पॉइंट पे आ जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो हेयर आर 4 कॉर्नर्स आर रेडी एंड अभी एक स्क्वायर शेप आ गई है। नाउ वील मूव ऑन टू द 3rd रो। उसके लिए आप 3 चेन स्टिचेस लोगे एंड बिकॉज हम कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर 2 चेन स्टिचेस लेंगे एंड फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे। सो हमारे 3rd रो का फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया है। उसके बाद आप एक चेन स्टिच लोगे एंड जो गैप है उसके अंदर आप एक 1 DC करोगे। 1 डबल क्रोशे के बाद आप 2 बार उसको यार्न के ऊपर से पास करके जो हमारी फर्स्ट रो थी जो हमने बनाई थी जिसमें 3 डबल क्रोशे किए थे उसमें सेंटर वाले डबल क्रोशे के नीचे से निकाल कर आपको एक लॉन्ग डबल क्रोशे स्टिच करना है। सो हम लोग अभी 3rd रो में थे। सो 3rd रो में से हम फर्स्ट वाली रो के साथ लॉन्ग स्टिच करेंगे।
like this you will take it out. So हमारा फर्स्ट लॉन्ग डबल क्रोशे स्टिच हुआ है। उसके बाद आप 1 डबल क्रोशे करोगे ऊपर वाली स्पेस में जिसमें आपने पहले वाला डबल क्रोशे किया था, फर्स्ट वाला नॉर्मल वाला। आफ्टर दैट 1 सिंगल स्टिच देकर आप फिर से कॉर्नर बनाओगे जिसमें आप 3 डबल क्रोशे करोगे, 2 चेन स्टिच करोगे एंड 3 डबल क्रोशे करोगे। कॉर्नर बनने के बाद यू विल अगेन गिव 1 चेन स्टिच एंड देन 1 डबल क्रोशे इन द सेंट्रल स्पेस। उसके बाद 2 बार उसको वूल यार्न के ऊपर से पास करके जो फर्स्ट वाली रो है जिसमें 3 डबल क्रोशे हैं उसके सेंटर वाले के नीचे से निकाल के यू विल डू 1 लॉन्ग डबल क्रोशे। Then again 1 double crochet in the upper space only. Then 1 chain stitch and move on to the next corner. कॉर्नर वाला स्टिच हर रो में सेम रहेगा जिसमें आप 3 डबल क्रोशे करोगे, 2 चेन स्टिचेस करोगे, देन 3 डबल क्रोशे करोगे in the same space. कॉर्नर कंप्लीट होने के बाद अगेन 1 सिंगल स्टिच, देन 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्पेस एंड 1 लॉन्ग डबल क्रोशे। And then 1 double crochet stitch and move on to the next corner. So like this we will complete our third row. थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद आप स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लोगे। थर्ड चेन स्टिच ऑफ द ऑपोजिट साइड के साथ आप स्लिप स्टिच देकर यू विल क्लोज दिस। दो और स्लिप स्टिच देंगे सो दैट वी कम बैक टू वेयर वी हैड स्टार्टेड। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ रो, जिसके लिए हम फिर से 3 चेन स्टिचेस लेंगे एंड फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे ऑफ द फोर्थ रो विथ 2 डबल क्रोशे, देन 1 more, 2 chain stitches and then 3 double crochet in the same space. फिफ्थ रो का फर्स्ट कॉर्नर कंप्लीट होने के बाद यू विल डू 1 डबल क्रोशे एंड बिकॉज हम फिफ्थ रो में है सो थर्ड रो के साथ वी विल डू 1 लॉन्ग डबल क्रोशे स्टिच लाइक दिस। सो ऑल्टरनेट रो के साथ आपको सिंगल डबल क्रोशे, लॉन्ग डबल क्रोशे करना है। उसके बाद 1 नॉर्मल डबल क्रोशे, 1 चेन स्टिच एंड देन नेक्स्ट स्पेस में 1 डबल क्रोशे एंड देन 1 लॉन्ग डबल क्रोशे। 2 बार यार्न में से पास करके
थर्ड रो के साथ लॉन्ग डबल क्रोशे करना है। सो दिस टाइम स्क्वायर के हर साइड पे 2 लॉन्ग डबल क्रोशे बनेंगे। उसके बाद सिंगल चेन स्टिच देकर आप फिर से कॉर्नर बनाओगे। इस साइड पे भी आप 2 लॉन्ग डबल क्रोशे बनाओगे बिकॉज आपके पास 2 स्पेसेस आ गई हैं। So this is the first double long crochet. आफ्टर दैट ये नेक्स्ट स्पेस में भी 1 DC 1 लॉन्ग डबल क्रोशे लाइक दिस। After that 1 double crochet and then you will move on to your corner. So यहाँ पे you can see that 5 rows are complete and slip stitch से हमें बस इसको close करना है. So this is how it will look like and you can see that the long stitch कितने beautifully visible हैं. They actually give a very good design to the whole granny square. You can also observe that हमने alternate rows के साथ long stitches करे हैं. So here we will close the 5th row using slip stitch. And उसको 2 और slip stitches करके again we will come back to the point where we started. Then हम लोग अपना 6th row भी ऐसे ही बनाएंगे. Sixth row का long stitch you will make with the 4th row. सिक्स्थ रो की साइड पे आप 3 लॉन्ग डबल क्रोशे बनाएंगे.
So here I have made a total of 8 rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 के बाद आपको उसके अलॉन्ग साइड सिंगल क्रोशे करके आप उसको क्लोज कर दोगे और एक बॉर्डर दे दोगे. सो ये बस एक सिंगल क्रोशे करके you can close your granny square. I really hope you all like this crochet coaster granny square tutorial. If you did, don't forget to share, like and subscribe. Thank you so much for watching.